स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददता हन्ता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस दिव्य कथा में हम अयोध्योद्धार के प्रसंग की विस्तृत समीक्षा, व्याख्या, विवेचना और विश्लेषण कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने, जैसा कि शतरंज जी ने अपने तीसरे प्रश्न पर पूछा था कि इसमें क्या आपने घटना के विधिवत श्री राम को बताया था, तो वो भाग हमने बताया था। उस घटना का यथार्थ हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज हम शतानंद जी के पहले प्रश्न को लेकर इसकी समीक्षा करेंगे और न्याय शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर सत्य का दर्शन करने का प्रयास करेंगे। उनके पहले प्रश्न का विश्लेषण करेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। शतानंद जी का पहला प्रश्न है कि क्या मेरी परम तेजस्विनी माता अहिल्या के दर्शन आपने राम को कराए। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि शतानंद जी देवी अहिल्या के लिए जो विशेष और विशेषण का प्रयोग करते हैं, परम यशस्विनी माता बोल करके करते हैं, तो सबसे पहला संशय इसी बात के लिए उत्पन्न होता है कि जैसा कि लोक कथाओं में है कि अहिल्या पाषाण शिला के रूप में थी, उसमें संशय उत्पन्न हो जाता है। अगर देवी अहिल्या पाषाण शिला के रूप में है तो विद्वान शतानंद का यह कहना कि क्या आपने श्री राम को मेरी परम यशस्विनी माता के दर्शन कराए, इससे यह संशय उत्पन्न हो जाता है कि देवी अहिल्या कोई शिला रूप में नहीं है। हाँ, अलंकारिक भाषा में ये तो कह सकते हैं कि गौतम द्वारा परित्याग करने के कारण, आत्मग्लानि के कारण, पूरे समाज द्वारा बहिष्कृत कर देने के कारण वो पथरा गई थी। संवेदनहीनता की परम गति को प्राप्त हो गई थी। कोई संवेदना नहीं रही थी, उनसे कोई मिलता जुलता नहीं था, एकाकी जीवन बिता रही थी। इसलिए उनको पत्थर जैसा कहना तो हो सकता है, लेकिन वो शिला रूप में थी नहीं। फिर भी उनके विषय में महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि उनका रूप बड़ा दिव्य था। उनका रूप बड़ा दिव्य था। विधाता ने उनके अंगों को बड़े प्रयत्न से बनाया था। यानी देवी अहिल्या बहुत सुंदर थी। उनके अंग प्रत्यंग बड़े सुडोल थे। पाषाण शिला के विषय में महर्षि इस प्रकार की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि देवी अहिल्या कोई पाषाण शिला नहीं, अपितु एक जीती जागती नारी थी और उन्हीं के दर्शन विश्वामित्र जी ने श्री राम को कराए थे। इस बात का पूर्ण रूप से प्रतिकार करने के लिए कि वो शिला रूप नहीं थी, हम अगर आगे देखते हैं तो कहते हैं महर्षि कि श्री राम और लक्ष्मण जी ने उनके चरण छूकर उनका अभिवादन किया। शिला के अंदर
उनके चरणों की कल्पना करना ठीक नहीं है। इससे ये सुस्पष्ट हो जाता है कि देवी अहिल्या कोई पाषाण शिला नहीं थी, लेकिन वो एक संज्ञासून नारी की भांति वहां पर रह रही थी। अब हम जो शतानंद जी ने प्रश्न पूछा उसका मर्म जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आपने श्री राम व श्री लक्ष्मण को मेरी माता के दर्शन कराए? जैसा कि मैंने कहा अभी कि वो आत्मज्ञानी अपराध बोध से ग्रसित थी, क्योंकि उस घटना में जो हमने पिछले अंक में करी तो इंद्र के साथ जो भी घटना घटी उसका ग्लानि भाव देवी अहिल्या में था, और आचार्य गौतम द्वारा परित्याग करने के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा दुराचारणी की हो गई। इसलिए समाज न उनसे मिलता था और अपराध बोध से न वो किसी से मिलती थी। नितांत एकाकी जीवन बिता रही थी, किससे मिलती भी नहीं थी। ये कल्पना करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है कि इस स्थिति की नारी किसी भी बाहरी व्यक्ति से क्यों मिले? क्या अपने आत्मग्लानि बढ़ाने के लिए? क्या अपने अपराध बोध को प्रदर्शित करने के लिए? क्या अपना दुष्प्रचार कराने के लिए? किसी से भी मिलने का कोई कारण नहीं बनता है। ना कोई उनके पास मिलने के लिए आता था। वो कहते हैं कि वो पूरे समाज द्वारा भुला दी गई थी। ना वो किसी से मिलती थी, ना उनसे कोई मिलता था। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति का मिलना बड़ा कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि पहली बात यह है कि देवी अहिल्या आत्मग्लानि से भरी हुई है और पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। उन्होंने सब तरफ से अपनी आशा छोड़ दी है, इसलिए वो किसी से भी मिलती नहीं है। नंबर 2, उनके पति ने, जैसा मैंने पहले कहा, परित्याग कर दिया है। अपराध बोध से ग्रस्त महिला समाज का सामना कैसे करे? तीसरा, जब उनके पति ने ही उनको अपराधी मान लिया है तो सारे समाज के, सर्व समाज के प्रति वो अपनी अगर सफाई भी पेश करती हैं, अपने को निरपराध भी बताती हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं है, जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो उनके मनोभाव, उनके मन स्थिति को समझ सके। किसी से भी मिलने के लिए उसका मंतव्य जानना, उसका विषय जानना, उसके आने का कारण जानना, जब ये होता है तभी कोई किसी से मिलता है, नहीं तो कोई किसी से साधारण रूप से भी नहीं मिलता है। इस प्रकार उनके प्रश्न का मर्म है कि किस प्रकार उनकी माता को इस बात के लिए मनाया होगा कि वो राम को दर्शन दे और राम उनसे मिलने में। महर्षि ने बड़े अलंकारिक शब्दों में वर्णन किया है। वो कहते हैं, ददर्श च महाभागाम, ददर्श च महाभागाम तपसा द्योतित प्रभाम लोके अपि समागम्य है दु निरीक्षाम सुरय सुरय। कि वो महासौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से ऐसी दैदीप्यमान थी कि वो संसार के किसी भी अच्छे और बुरे व्यक्ति को दिखलाई नहीं पड़ती थी। मतलब किसी को भी वो मिलती ही नहीं थी, अपने पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी और अपनी तपस्या में रत थी। शतानंद ये जानते थे कि ऐसी स्थिति में उनसे मिलना, उनको ये समझाना, विषय की बात को गंभीरता से रखना,
यही संभव नहीं है तो राम से किस प्रकार मिली होंगी, कैसे मिली होंगी, क्यों मिली होंगी, किस प्रकार उनको संतुष्ट किया होगा। यही सब प्रश्नों का मर्म देवी अहिल्या के सामने आता है। इसलिए अपने पहले प्रश्न में वो यही पूछते हैं कि क्या आपने श्री राम को मेरी मां से मिलाया। इसका उत्तर मैंने हालांकि अभी दिया है, लेकिन मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो समाज की प्रत्यक्ष नारी थी, जो समाज के नजर में कदाचारी और दुराचारिणी थी, जो समाज जिसकी ओर देखता भी नहीं था, अनभिज्ञ था, और श्री राम उस पूरे क्षेत्र में मारीच और सुबाहु का वध कर उस क्षेत्र को आतंक मुक्त कर लोकप्रियता प्राप्त कर चुके थे। वह राम देवी अहिल्या के वो सम्मान देते हुए चरण छूते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं। वो ये बतला देते हैं अपने कार्य से, जवानसैनिक कार्य से, कि उनके मन में देवी अहिल्या के प्रति कोई भी अन्यत्र भाव नहीं है। वो देवी अहिल्या को निर्दोष, सदाचारिणी, तपस्विनी, यशस्विनी और महातेजस्विनी मानते हैं। इस सम्मान को देकर देवी अहिल्या के चरण छूकर उनका अभिवादन कर वो देवी अहिल्या के मन में यह विश्वास उत्पन्न कर देते हैं कि वो श्री राम से आगे की बातचीत करें। ये बड़ा ही दुष्कर कार्य था जो श्री राम ने बड़ी सरलता से किया। क्यों? क्योंकि राम सत्य और न्याय पर चलने वाले हैं, सरल मना है, स्त्री के प्रति उनके मन में अत्यंत करुणा है, दया है, स्त्रियों के मनोभाव को समझते हैं, न्याय को समझते हैं, वाक चतुरता है और बातचीत करने की कला को जानते हैं, और सबसे बड़ी बात सरल और स्वच्छ मना है। इन सब बातों का प्रभाव छोड़ करते हैं वो अहिल्या के चरण स्पर्श करते हैं, और चरण स्पर्श करने का ये कार्य करने के बाद आगे गति बढ़ाते हैं। तो विद्वान शतानंद जी का जो प्रश्न है, जो उनके प्रश्न का मर्म है, वो यही है कि क्या श्री राम मेरी माता से दर्शन कर पाए, उनके विश्वास को जीत पाए, बातचीत का कार्यक्रम आगे बढ़ा पाए। सिर्फ ये प्रश्न नियम से मिले या नहीं मिले, अगर इतनी साधारण बात होती तो बगैर मिले इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। इसलिए विद्वान की बात का बिटवीन द लाइन्स या परोक्ष रूप से जो उनका कहना है उसको समझेंगे, तभी हम अहिल्या के मनोभाव और इस प्रसंगों को भली भांति आत्मसात कर पाएंगे। ये कार्य करना सिर्फ राम में ही संभव है, और उसी इनके इन्हीं गुणों की परीक्षा करने के लिए, उनके शासन कान की परीक्षा करने के लिए ही विश्वामित्र जी वहां पहुंचे हैं अहिल्या के आश्रम में, क्योंकि ये बड़ा कठिन विषय है। अगर इंद्र ने, जैसा कि लोकोक्ति में है कि इंद्र ने देवी अहिल्या के साथ बलात्कार किया, दुराचार किया, तो ये प्रश्न बड़ा साधारण है। कोई भी व्यक्ति सुनकर के व्याख्या दे सकता है, निर्णय सुना सकता है कि अहिल्या निर्दोष है, लेकिन अहिल्या की सहमति होने से यह प्रश्न जटिल हो जाता है। ऐसी स्थिति में अहिल्या को निर्दोष साबित करना, निर्दोष समझना और गौतम को समझाना सरल कार्य नहीं है, और शास्त्र की परीक्षा भी तभी होती है जब हम इस बात को समझ लें। मुझे आशा है कि इस प्रश्न की गंभीरता को
आप सब लोगों ने समझ लिया होगा। इस दुष्कर कार्य को आपने समझ लिया होगा। राम के इस गुण को समझ लिया होगा, जिससे वो इस समस्या का निदान कर पाए, अर्थात अहिल्या को ससम्मान उनके पति के घर में स्थापित कर पाए। आज के इस अंक में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे तो अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भी प्रेरित करिए और मेरे पिछले अंक राम कथा की अवश्य सुनिए, जिसमें हमने अभी तक धनुष यज्ञ, राम परशुराम संवाद और विश्वामित्र जी के आश्रम में उनका प्रशिक्षण की व्याख्या और विवेचना करी है। इससे जो दूसरा प्रश्न है उसकी व्याख्या हम आने वाले कल के अंक में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।